मंत्री दीपक बिरुआ का पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को चैलेंज मिला है और मंत्री दीपक बिरुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट पर लिखा कि अब राजनीति होगी और जीत हेमंत सोरेन की होगी। मंत्री दीपक बिरुआ ने बीजेपी और चंपाई सोरेन को भी टैग किया है अपने एक्स प्लेटफॉर्म के पोस्ट पे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्री दीपक बिरुआ चैलेंजिंग मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चंपाई सोरेन को चैलेंज कर दिया है और अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि चंपाई सोरेन दादा अब राजनीति होगी और हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत होगी। और अपने इस पोस्ट पर उन्होंने चंपाई सोरेन को भी और बीजेपी के ऑफिशियल पेज को भी टैग किया है। और इसी खबर पे हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए दीपक बिरुआ चैलेंजिंग मोड में नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने चंपाई सोरेन को चैलेंज किया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं उनकी तरफ से ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को ओपन चैलेंज किया है कि अब राजनीति होगी, जोरदार होगी, और साथ ही ये दावा भी किया है कि जीत हेमंत सोरेन की होगी। देखिए, इस राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है इसको समझने की जरूरत है। पीएम मोदी का कोल्हान दौरा, और कोल्हान दौरे के बाद चंपाई सोरेन के द्वारा एक चिट्ठी लिखी जाती है हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह को। इसके अलावा ठीक उसके अगले दिन हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में गीता कोड़ा के साथ हो भाषी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जाकर के मिलता है। इतना ही नहीं, आप ये भी देखिए कि हेमंत सोरेन की तरफ से जेएमएम की एक चिट्ठी, हेमंत सोरेन की एक चिट्ठी जो है जेएमएम की तरफ से वायरल होती है, जो 2020 की चिट्ठी है, जिसमें मांग की गई होती है कि सिर्फ हो भाषा ही नहीं, मुंडारी और कुरुक को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो देखिए, एक बात तो अब तय हो गई है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको हो भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में नजर आएगी। और इसको एक मास्टर स्ट्रोक के तर्ज पर ऐसे देखिए कि कोल्हान प्रमंडल जो है, कोल्हान प्रमंडल में खूंटी का इलाका जो है, खूंटी का इलाका खत्म होते होते और सारंडा का जंगल शुरू होते होते हो भाषी समुदाय जो है वो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। सारंडा के जंगलों में हो भाषी समुदाय और संथाली भाषी जो समुदाय है, ये दो जो है ये प्रमुख फैक्टर होते हैं चुनाव जीतने के पक्ष में। चंपाई सोरेन खुद संथाली आदिवासी हैं और गीता कोड़ा और मधु कोड़ा हो भाषी। इसके बावजूद देखिए, गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई थी, लेकिन हो भाषी लोगों ने हो भाषी की जगह संथाली आदिवासी जोबा मांझी को चुना, उनको वोट दिया। तो ऐसी स्थिति में खुद चंपाई सोरेन संथाली आदिवासी होते हुए वो भाषा की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और गीता कोड़ा जो है वो दिल्ली में जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से मिल रही। तो इस मामले को लेकर के हो भाषी समुदाय को पूरे तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश है ताकि मिशन कोल्हान में बीजेपी सक्सेसफुल हो। और इसी को लेकर के दीपक बिरुआ का ये जिसमें उनको ये जो हो भाषा को लेकर के राजनीति चल रही है, इस पर उन्होंने ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि ये राजनीति जो चंपाई सोरेन की तरफ से चल रही है, इसमें बाजी हेमंत सोरेन मारेंगे और यकीनन मारेंगे। अंकिता। हाँ जी, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो बता दें आपको कि मंत्री दीपक बिरुआ काफी ज्यादा चैलेंजिंग और कह सकते हैं अटैकिंग मोड में भी नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चंपाई सोरेन को और बीजेपी को टैग करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने चैलेंज किया है कि अब राजनीति होगी और हर हाल में हेमंत सोरेन की ही जीत होगी।